हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर राजधानी देहरादून में मुख्य सचिव की उच्च स्तरीय बैठक के बाद कुंभ कार्यों में तेजी दिखाई देने लगी है। हरिद्वार में होने वाले कुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में अधिकारी भी अब सड़कों पर उतरकर कुंभ कार्यों में तेजी ला रहे हैं। हरिद्वार में आज मेला अधिकारी दीपक रावत के नेतृत्व में सभी अधिकारी सड़कों पर नजर आए। इस मौके पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने यहाँ के शंकराचार्य चौक, ओम पुल और आसपास के घाटों का निरीक्षण किया। मेलाधिकारी ने समय से सभी कार्य पूरे करने के माथतों को निर्देश दिए। इस मौके पर मेला प्रशासन द्वारा यहाँ बनवाए जा रहे कुंभ मेला प्रवेश द्वार स्थल का भी निरीक्षण किया गया। कि बहुत बड़ा लैंडमार्क हरिद्वार का शंकराचार्य चौक है। इसका ब्यूटिफिकेशन भी होगा और इसको इस तरह से बनाया जाएगा कि जो ट्रैफिक वो बड़े आराम से यहाँ से गुजरे, बहुत सुंदर लगे। और एक दूसरा स्थल जो अभी यहाँ पे देखा गया, उसमें हम लोग ये हमारी प्लानिंग है कि इसमें जो कुंभ का लोगो होगा उसका बहुत बड़ा एक यहाँ पे फ्लैग पोस्ट टाइप का एक फ्लैग पोस्ट या झंडा आप मान लें, हम पे रखेंगे, जिससे कि काफ़ी दूर से दिखाई देगा, बहुत आकर्षक लगेगा। और जगह आप जानते हैं कि बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। एक अट्रैक्टिव पॉइंट मेले में बढ़ेगा, मेले की शोभा बढ़ाएगा। बताया जा रहा है कि इस भव्य प्रवेश द्वार पर 45 मीटर लंबा तिरंगा स्थापित किया जाएगा, जिससे कि पूरे मेला क्षेत्र में अलग से यह भव्य कुंभ प्रवेश द्वार दिखाई देगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही जियोलॉजिकल सर्वे पूरा करने के बाद काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ में बनने वाले कोविड केयर हॉस्पिटल के स्थल चयन को लेकर भी समीक्षा की। पौड़ी में खुद को चिन्हित राज्य आंदोलनकारी बता रहे कुछ तथाकथित लोग जिला प्रशासन के लिए बड़ी सरदर्दी बने हुए हैं। ये तथाकथित लोग पूर्व में निर्गत किए गए राज्य आंदोलनकारी के परिचय पत्रों को अब तक आधार बनाकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं ये लोग राज्य आंदोलनकारी की पेंशन को दोबारा बहाल करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वर्तमान समय में चयनित राज्य आंदोलनकारी 5 जुलाई 2017 से चयनित हूँ और आज 39 महीने हो चुके हैं। हमको पेंशन नहीं दी जा रही है। ये हमारा इस विषय पर धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पौड़ी में चल रहा है। इसमें पूर्व जिलाधिकारी सुशील कुमार जी ने हमारे सभी 139 राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक शासनादेश बना करके जो 14 सदस्यीय कमेटी होती है उसमें चयनित करके प्रमुख सचिव शासन को लिखा गया 139 राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन जारी करने के लिए दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे। लेकिन यह दिशा निर्देश आज तक नहीं आए हैं और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय से हमारी प्रार्थना है कि इस विषय में वो जल्द से जल्द शासनादेश करने की कृपा करेंगे। ये हमारी प्रार्थना है। दरअसल पूर्व में पौड़ी के तत्कालीन जिलाधिकारी सुशील कुमार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के प्रमाणों पर दोबारा से एक 14 सदस्यीय जांच कमेटी बिठाकर राज्य आंदोलन के दस्तावेजों को बारीकी से खंगाला गया, तो जिले में 139 लोग ऐसे पाए गए जिनके साक्ष्य व प्रमाण राज्य आंदोलन से मेल ही नहीं खा रहे थे। ऐसे में शासन को अग्रिम शासनादेश के लिए प्रशासन ने अपनी जाँच रिपोर्ट भेजी और इन लोगों को मिलने वाली राज्य आंदोलनकारी की पेंशन को वर्ष 2017 से बंद कर दिया गया। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी पेंशन बहाल नहीं की तो वे लोग मुख्यालय में जल्द ही उग्र आंदोलन भी करेंगे। पौड़ी में जनता की समस्याओं और शहर से जुड़े विकास के मुद्दों पर नगर पालिका ने गौर कर अब शहर की दशा सुधारने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का कहना है कि जनता के सुझावों पर पौड़ी की समस्याओं का निपटारा तो होगा ही, साथ ही इन्हीं सुझावों के चलते शहर का विकास भी किया जाएगा। मैं पहले भी आप लोगों से कहा था कि हम एक ब्लूप्रिंट शहर के विकास का तैयार कर रहे हैं, जो मेरा शपथ ग्रहण से था। और इस ब्लूप्रिंट के फाइनल करने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जो कि एक दिन में ये मेरी जिम्मेदारी है कि पौड़ी आमंत्रित किया जाएगा। और जो नगर पालिका से हटके चीज़ें हैं, देखो 3 तरह की चीज़ें होती है। एक जिला प्रशासन के जो हाथ में, एक नगर पालिका के जो हाथ में, और एक जो हमारे सरकार के हाथ में। तो सारे सुझाव आ रहे हैं, उनको हम इकट्ठा करके और उसका सार निकाल के पौड़ी की विकास के भावी विकास की छोटी मोटी सड़कें, नालियाँ, गड्ढे, सफाई, इनसे हटकर जो है, क्योंकि ऑल वेदर रोड और जो हमारी ट्रेन पौड़ी नगर आएगी तो उसके द्वारा जब वाया कार टूरिस्ट पौड़ी आएगा तो उसको क्या हम उसके लिए प्रस्तुत करें, उन चीज़ों पर विचार होगा।
पालिका अध्यक्ष से की गई बैठक में जनता ने अपने सुझाव रखकर शहर की सड़कों की खस्ता हालत सुधारने, पर्याप्त पार्किंग के लिए जगह मुहैया करवाने व पर्यटकों को खींच लाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएं, इस पर पालिका का ध्यान सुझाव देकर केंद्रित किया है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के श्रीनगर से होकर गुजरने व ऑल वेदर रोड के बनने से पर्यटक पौड़ी की सुंदरता निहारने जरूर चले आएंगे। हर की पौड़ी पर बह रही धारा को एस्केप चैनल घोषित करने का शासनादेश राज्य की भाजपा सरकार के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पिछले 17 दिनों से धरना दे रहे तीर्थ पुरोहितों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने आज यहां के कुशावर्त घाट से हर की पौड़ी के घंटाघर तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहित शंखनाद के साथ ही घंटे बजाते हुए नजर आए। इस धरने के जो धरना यहाँ पे चल रहा है और हमारी सरकार जो सोई हुई है, जो शासनादेश यहाँ पे लागू हुआ था, उस शासनादेश को निरस्त करा के नया शासनादेश गंगा जी का पौराणिक स्वरूप वापस दिलवा जाए, इसके लिए जो है घंटा और घड़ियाल बजा के जो है शासन को चेतन करने का प्रयास किया गया। जो पूर्ववर्ती सरकार ने शासनादेश जारी किया था माँ गंगा को लेकर स्कैप चैनल के लिए, उसके विरोध में यहाँ धरना चल रहा है 17 दिन से। हमारी सरकार से मांग है कि वो जल्द से जल्द इस शासनादेश को निरस्त करे और माँ गंगा का सम्मान माँ गंगा को वापस दे। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार राज्य सरकार कुंभकर्ण की तरह नींद में सोई हुई है, इसलिए घंटी और शंख बजाकर राज्य सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते तीर्थ पुरोहित पिछले 17 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल अब काफी सक्रिय हो चली हैं, जिसको लेकर आए दिन जगह जगह औचक निरीक्षण व छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है। आज मंगलौर के एफसीआई के गोदाम पर भी उन्होंने अचानक पहुंचकर सभी रिकॉर्ड खंगाले और जानकारी दी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल गुड़ मंडी तो कभी नवीन मंडी पर छापेमारी कर रही हैं। की गई, देखा गया कि सारी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है कि नहीं, जो संबंधित गोदामों में कट्टे पाए गए हैं उनके ऊपर किस प्रकार की फाइनेंशियल ईयर की क्या अंकित किया गया है, उसमें कितना उसका वेट है, मानकों के अनुसार वो है या नहीं। तो इस सभी को लेकर के आज इंस्पेक्शन किया गया और उसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं उनकी आंखें पेश की जाए। स्टॉक रजिस्टर में क्या पाएगा? स्टॉक रजिस्टर की जो विभिन्न खाद्यान्नों की एंट्रीज थी उसके अनुसार फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई किया गया है, उसमें जो अंतर पाया गया है उसको आंखें में उल्लेखित करके पेश किया जाएगा। छापेमारी के दौरान भारी अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इसी कड़ी में आज जॉइंट मजिस्ट्रेट अचानक मंगलौर गुड़ मंडी स्थित एफसीआई के गोदाम पर भी पहुंची और धान की खरीदारी को लेकर एफसीआई के अधिकारी से जानकारी ली और पूरा रिकॉर्ड भी चेक किया। लक्सर में रेलवे क्रॉसिंग पर भारी यातायात के दबाव और बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने क्रॉसिंग ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज को चिन्हित करते हुए बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन बजट न होने की वजह से आरओबी और आरयूबी का निर्माण नहीं हो पा रहा था। लक्सर में लंबे समय से रेलवे क्रॉसिंग और ब्रिज की मांग स्थानीय लोगों द्वारा उठाई जा रही थी। इस परेशानी को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था, जिसमें महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य में भी रेलवे और केंद्रीय सड़क निधि के तहत आरओबी और आरयूबी निर्माण को स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत 50% राशि देने पर सहमति जता दी है, जबकि 50% राशि रेलवे द्वारा दी जा रही है, जिसमें रेलवे विभाग द्वारा 1 लाख वाहन गुजरने वाले क्रॉसिंग चिन्हित किए गए हैं। लक्सर क्रॉसिंग पर भी क्रॉसिंग बंद होने से ग्रामीणों को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही क्रॉसिंग पर आए दिन दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। नहीं, देखिए अभी रेलवे के माध्यम से डीआरएम के माध्यम से उसमें लेटर आया है कि जिसमें उनके द्वारा लैंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे द्वारा एक जॉइंट विजिट किया गया था। तो जॉइंट विजिट में जो सोसाइटी रोड वाला जगह था वो आइडेंटिफाई किया गया था, तो उसी क्रम में उनसे दोबारा से क्लियरिटी मांगी गई है, या तो मेरे कार्यालय में आ जाए या उनसे पत्राचार भी किया जा रहा है कि वो अंडरपास कहाँ बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि लक्सर की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अंडरपास बनाया जाना जनहित में बहुत आवश्यक है। तो चीज़ों को एक बार क्लियर किया जा रहा है कि जिससे कि कुछ स्थान पर इसको बनवाया जा सके।
दोनों ही समस्याओं से निजात के लिए अब ये निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 9 रेलवे क्रॉसिंग्स पर आरओबी और आरयूबी निर्माण को बजट देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। पौड़ी विधानसभा को विश्व पटल पर एक नई पहचान देने की कवायद तेज होने लगी है। इसी क्रम में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को पौड़ी विधानसभा लाने की तैयारी भी पूरी कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक कुल 12 स्टेशन बनाए जाने थे, मगर अब इस परियोजना में पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जनासू को शामिल कर दिया गया है, जिससे अब कुल स्टेशनों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।